अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देखें जी, सुबह का टाइम है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों का रिक्शा चला गया है और गेट पे मैं उन्हें सी ऑफ करने आई हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी, आज का व्लॉग इधर से ही स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जी मैंने अपनी मेडिसिन जो लेनी होती है वो ली है। तो यहाँ से हो जाता है जी डे की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। और आज जो मेरा टास्क था ना वो ये था कि आज मैंने बच्चों की कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करना था। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं ना दोनों, इनकी कबर्ड्स बहुत जल्दी जो होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। कपड़े इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। दुरे नायाब के कपड़े सालार के कबर्ड में आ जाते हैं, सालार के दुरे नायाब के उसमें चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेस क्रिएट करने वाला बच्चा है ना घर में कबर्ड्स में, वो दुरे नायाब है, मेरी छोटी बेटी है। क्योंकि उसको ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने लिया था दुरे नायाब की शर्ट, कश्मीरी कुर्ता, बहुत अच्छा है और इतनी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला था। ये 500 में मुझे मिला था। और ये जी मैं देने जा रही हूँ हमारे जो मेल क्लीनर हैं, आजकल घर में क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये उनको चाय देने के लिए जा रही थी, साथ साथ सफाई का काम भी हो रहा था और साथ साथ मैं अपनी कबर्ड्स को ठीक कर रही थी। तो मैं आपको बता रही थी दुरन आपकी शर्ट के बारे में ना, तो वो शर्ट का इतना अच्छा स्टफ़ है ना, बड़ा मोटा वाला गर्म स्टफ़ है। और 500 में ये मुझे शर्ट मिली थी और इतनी ज़बरदस्त इसमें डिज़ाइनिंग आई हुई है ना इनमें कश्मीरी कुर्तों में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ जी बस फिर मैं ये काम कर रही थी और यहाँ बीच में गेट पे भी बेल हो गई थी। और सुबह का जो टाइम होता है ना, आप कह लें कि 9:30 से 11 बजे तक का टाइम बहुत ही जो होता है वो बिज़ी होता है। और गेट पे भी जो होती है वो बेल देने वाले वो कहते हैं कि हमने इसी ही टाइम आना है। तो बहुत सारे लोग इस टाइम आ रहे होते हैं। जो होता है वो कचरा उठाने वाले आते हैं, स्वीपर आ जाते हैं, मेल क्लीनर जो है वो आता है। उसके बाद जी बस फिर कभी पानी वाले आ रहे हैं। तो साथ साथ गेट की बेल को भी देखना होता है, साथ साथ घर के काम भी हो रहे होते हैं। तो यहाँ जी बस फिर मैंने कहा कि आज मैंने हर सूरत ये जो काम है ना बच्चों की कबर्ड्स का, ये मैंने ज़रूर करना है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने सलार के कपड़े सारे निकाले थे। सलार के तो लड़कों के जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत ही, मैंने अंदाज़ा लगाया है कि सबसे कम घर में ना सलार के कपड़े हैं। और ये भी मैं इसकी कबर्ड सेट करूँगी ना तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि टोटल इसके जो विंटर के कपड़े हैं ना वो बस ये हैं, जिसमें कि 3 उसकी हुडीज़ हैं और 2 जीन्स की पैंट्स हैं और 4 ट्राउज़र्स हैं और 4 ही उसकी शर्ट्स हैं। इतने उसके शॉर्ट, इसने इतने कम से कपड़े हैं। और ये मैंने एक्स्ट्रा जो थे कपड़े थे ना अलमारी में दुरे नायाब ने घुसाए हुए थे, ये मैंने वो निकाल के रखे हैं। तो अब मुझे बड़ा थोड़ा सा ना, मैं रिलैक्स हो गई थी कि चलें शुक्र है इन दोनों की जो है ना वो कबर्ड ऑर्गेनाइज़ हो गई है। तो बस यहाँ से फिर मैंने कहा कि चलें जी अब किचन का रुख करते हैं, किचन में जाके बनाते हैं दोपहर का खाना। और खाने में आज मैं बना रही हूँ जी आलू गोश्त। और गोश्त जो था वो मैंने डाल लिया है कुकर में, फ्रीज़ हुआ हुआ था, वॉश करके रखा होता है, फ्रीज़ हुआ हुआ था, बस मैंने इसको निकाला है, कुकर में डाला है। और साथ ही मैं इसमें सब कुछ साथ ही डाल के, पानी डाल के, और इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे। तो लहसुन प्याज डाल लिया है और रफली कटा हुआ प्याज है, लहसुन है छिला हुआ, और टमाटर डाल रही हूँ। और बाकी जो भी मसाला जात डलने होते हैं हंडिया में, तो वो मैं डालूँगी इसमें। और इसको बंद करके कुकर को मैं रख दूँगी चूल्हे पे। और ये डाला है जी मैंने अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे बस जो चीज़ें सब्ज़ियाँ वगैरह डलने वाली थी वो सब मैंने डाल दी हैं। अब मैं ड्राई जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये मेरा व्लॉग जो है वो किस डे का है। ये व्लॉग है जी मेरा फ्राइडे का। और फ्राइडे को डेट क्या बन रही थी अब ये मुझे याद नहीं आ रही। तो एनी हाउ ये फ्राइडे का व्लॉग है मेरा जी। और फ्राइडे को डेट थी जी 8 दिसंबर। हाँ जी, 8 दिसंबर का ये मेरा व्लॉग है। और बस ये देखें जी मैंने सारा कुछ गोश्त में डाल दिया था। अब गोश्त जो था वो मैंने कुकर को खोला है और उसको चेक किया है मैंने, अच्छी तरह से टेंडर हो चुका था। तो बस यहाँ पे इसका मैंने जो था ना एक्स्ट्रा उसमें पानी था वो मैंने उसको ड्राई कर लिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया है जी ऑयल। और ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से इसकी कर लेंगे जी भुनाई। और साथ में मैंने इसमें आज डाले हैं बड़े बड़े कटे हुए आलू। और इस तरह से बड़े बड़े आलू कटे हुए ना अगर आप डालें ना शोरबे में तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। आलू जब सॉफ्ट से हो जाते हैं ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। और ये लें जी, आज मैंने बना लिया है आलू गोश्त शोरबे वाला। और शोरबा भी आज मैंने काफ़ी खींच के लंबा सा बनाया है। और नहीं, असल में पता है क्या, और मुझे तो वैसे यही लगता है कि शोरबा जो होता है ना आलू गोश्त का, उसको थोड़ा सा मतलब वो होना चाहिए,
बहुत ज़्यादा उसको लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए जैसे वो ग्रेवी सी बन जाती है। तो बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने थोड़ा सा शोरबा जो होता है ना उसको मैंने थोड़ा आज पतला रखा है। तो यहाँ जी बस फिर खाना हो गया है तैयार, सालन बन गया है और साथ में मैंने इसमें एंड में ऐड की हैं 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, की इंग्रेडिएंट, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से आलू गोश्त का जो टेस्ट होता है ना भाई, वो क्या ही कहने, क्या उसका टेस्ट निकल के आता है उसकी खुशबू से, बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों ने कभी नहीं ना डाली वो ज़रूर डाल के देखिएगा कि कसूरी मेथी से शोरबे का टेस्ट, आलू गोश्त के शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ जी फिर मैं साथ में बना रही हूँ ज़ीरा राइस। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने शोरबा लंबा क्यों रखा था, क्योंकि मैंने इसके साथ बनाए हैं जी ज़ीरा राइस। और ये मैंने ऐड कर दी हैं इसमें चावल। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि राइस भी बना लेती हूँ, जिस किसी ने रोटी खानी हुई वो रोटी ले लेगा साथ, और साथ में मैंने बना लिए हैं जी ज़ीरा राइस। और बहुत ही ये भी अच्छे लगते हैं। और मुझे ना मतलब शोरबे के साथ ना चावल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ जी मैं आप यहाँ से जो है ना वो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। और ये बन रहे हैं जी शवारमास और चिकन शवारमास, और इसकी जो पीटा ब्रेड है ना वो भी आज घर पे ही बनाई जा रही है। और ये बना रही हैं जी रेसिपी मेरी जो दरमियान वाली बेटी हैं वो बना रही हैं। और उन्होंने सारी इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो ख़ुद की है, सब चीज़ें ख़ुद तैयार की थी। और फिर उन्होंने कहा कि ब्रेड भी मैं मामा ख़ुद ही घर पे ही बनाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा जी, उसके लिए लिया है जी 3 कप मैदा लिया है, 1 पैकेट इंस्टेंट ईस्ट डाला है और 1.5 टीस्पून नमक डाला है, 1 एग डाला है उसमें। और इसके बाद जी अब इसमें जाएंगे 2 टीस्पून जो हैं वो शुगर के डाले हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स डाल दिए गए हैं। अब जी डाला जाएगा इसमें ऑयल। और 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो टेबल स्पून है ना वो इसमें डाले हैं ऑयल के। और इसको गूंदना है जी नीम गर्म दूध से। और 1 कप जो है वो दूध लिया है, नीम गर्म दूध है। और इसको अब अच्छी तरह से इसकी कर लेनी है मिक्सिंग। पहले मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से, फिर इसकी डो बनानी है। तो ये फिर डो जो है ना वो अच्छी तरह से बना ली थी बेटी ने, उसने फिर अच्छी तरह से इसको गूंद के खूब इसको सही वाली अच्छी डो बन गई थी। तो फिर मैंने कहा आप इसको ना रैप करके, तो बस अब आप इसको रख दो अवन में या चूल्हे के पास रख दो। तो बस ये फिर देखें अब यहाँ पे हो रहा है चिकन की मैरिनेशन का काम। और चिकन भी जो है ना वो उसको इस तरह से एक फोर्क की मदद से पर्क कर लेना है थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर जो है वो सारा जो मसाला है ना वो सारा इसके अंदर चला जाए, अच्छा टेस्ट हो जाए इसका। तो यहाँ जी ये देखें चिकन हो गया है। ये आई थिंक ½ kg से ज़्यादा ही है चिकन, बोनलेस है। और ये सारा चिकन जो है वो तैयार हो रहा है शवारमा के लिए। और इसमें डाला जा रहा है जी अब दही। और दही डाल के तो अब देखते हैं और क्या इसमें डाला है जी, लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। और अब जी ड्राई स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर डाला है और चिली फ्लेक्स डाले हैं। और नमक डाला है 1.5 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर। और विनेगर इसमें जा रहा है। और यहाँ पे सोया सॉस डाली है। और सारे काम माशाल्लाह से अंदाज़े से हो रहे हैं। चिली सॉस डाली है। तो ये सारा जो काम है ना मेरी बेटी ने ख़ुद ही किया है। और सारे मसालों का जो अंदाज़ा है वो भी ख़ुद ही लगाया है। तो बस इस तरह से जी आजकल जो है ना वो बच्चे कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखते रहते हैं रेसिपीज़ वगैरह, तो फिर ट्राई करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे सीख जाते हैं। और ये डाला है जी लेमन का जूस डाला है लास्ट में। और इसको अच्छी तरह से अब इसकी हो रही है मिक्सिंग। ये लें जी, ये इसकी खूब अब मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग ही हुए जा रही है। और यहाँ जी लास्ट में डाला है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और एक चिकन का पीस जो था ना, फिर उन्होंने फ्राई करके देखा कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो स्पाइस थोड़ा कम लगा था, तो फिर रेड चिली पाउडर थोड़ा सा और डाल दिया गया है। तो मैंने कहा ये भी सही है, वैसे बच्चे सीख ही लेते हैं चीज़ें। पहले उसने इसको चेक किया कि थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट कर लूँ कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है फ्राई होने के बाद, पकने के बाद। तो फिर उसने ना थोड़ा सा बना के उसको
फ्राइंग पैन में, और फिर उसको टेस्ट किया तो कह रही कि मामा इसमें मुझे थोड़ा ना स्पाइस कम लग रहा है, रेड चिली कम लग रही है। मैंने कहा चलें आप थोड़ी सी और ऐड कर लें, क्योंकि शवारमा जो होता है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है। तो खैर जी, अपनी हर किसी की चॉइस होती है, किसी को मतलब कुछ लोगों को लाइट स्पाइसेस भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर में ना थोड़ा सा स्पाइस मतलब तीखे खाने खाए जाते हैं। तो यहाँ जी बस फिर सारा कुछ डाल दिया गया है चिकन में। अब इसकी हो रही है अच्छी तरह से मैरिनेशन सॉरी हो गई है, हाँ, मतलब ये इसकी मिक्सिंग हो रही है। तो ये लें जी, मिक्सिंग इसकी हो गई है, और अब इसको फाइनली इसको जो है ना वो पकाने का टाइम आ गया है। इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया गया था, और अब ये निकाला है इसको दोबारा से। तो और यहाँ जी बन रही है इसकी सॉस, जो शवारमा की सॉस होती है वो बनने लगी है, और ये बहुत अच्छी सॉस थी। इतना इसने शवारमा का टेस्ट जो था ना वो अच्छा बनाया था ना। इस शवारमा में जो है ना वो 2 चीज़ों ने बहुत ही जो है वो, मैं कहती हूँ कि 2 चीज़ों से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हुआ था। पहले मैं आपको सॉस की रेसिपी बता दूँ। ये देखें जी, इसमें डाला है 1 जो छोटा बॉल होता है ना वो डाला है मेयोनीज़ का, और अब इसमें जाएगी जी इस तरह ग्राइंडिंग जग में डाल लेनी है सब चीज़ें। और अब इसमें डाली जा रही है जी लेमन एंड हर्ब पेरी पेरी सॉस है, ये डाली है 2 टीस्पून्स डाली है। तो ये डाली है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना इसका पेरी पेरी सॉस का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इसको इसलिए फिर थोड़ा ख्याल से डालना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ जी आ गई है सोया सॉस, और सोया सॉस को भी बस अंदाजे से ही डाला जा रहा है, लेकिन अगर आपने अगर छोटी प्याली आपने मेयोनीज़ की ली है तो उसके लिए बस आप 2 जो है ना वो टीस्पून्स का हिसाब रखेंगे। और ये आ गई है जी चिली सॉस, ये भी 2 टीस्पून्स ही इसमें जाएगी। अच्छा जी, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं, इसमें मेयोनीज़ गई है, और इसमें लेमन एंड हर्ब पेरी पेरी सॉस डाली है, इसमें सोया सॉस डाली है, और इसमें डाली है जी चिली सॉस, हॉट चिली सॉस जो होती है वो डाली है। और अब इसमें डाला जाएगा जी गार्लिक पाउडर। ये देखें, तो बेटी ने माशाल्लाह से सारे जो काम है ना वो खुद ब खुद अंदाजे से किए हैं, बस वो चीज़ें पकड़ती गई और डालती गई। तो मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ कि बेटे जब आप लोग कुकिंग करते हैं ना तो आप स्पून इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ जी बस ये फिर आप कह लें कि अराउंड ½ टीस्पून जो है वो गार्लिक पाउडर डाला है। तो इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट आना शुरू हो जाता है गार्लिक का। और ये डाली जाएगी जी अब इसमें टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप भी जो है ना वो मेयोनीज़ के बराबर ही डाली गई है, यानी जितनी मेयोनीज़ है उतनी ही टोमेटो केचप भी डाली गई है। तो इसके बाद जी फिर इसमें जाएगी 1 ये ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्च, और ये थोड़े से इसमें डाले जाएंगे अब चिली फ्लेक्स। ये लें जी। और बहुत अच्छा बड़ा मज़े का इसका टेस्ट था सॉस का, खट्टी मीठी थी, सब्ज़ मिर्च का एक अलग टेस्ट इसमें आ रहा था। अच्छा जी, इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह से ब्लेंड होगी तो बहुत अच्छी सॉस तैयार होगी। तो लें जी, इसके बाद फिर चिकन को जो है ना वो पकाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए क्या किया है जी कि इस तरह से कढ़ाई लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, और साथ ही उसमें चिकन डाल देना है, और इसको जी रख देना है मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तो ये फिर अब बस मेरी बेटी ये इसमें डाल रही थी कढ़ाई में इसको पकाने के लिए। तो ये देखें जी, ये इसमें डाल के अब इसको अच्छी तरह से जो है ना वो हिला जुला लें, मिक्स कर लेना है। और चूल्हे का फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, ज़्यादा वो नहीं करना, हाई नहीं करना और ज़्यादा लो भी नहीं करना। तो चिकन बोनलेस है, और ये तो बहुत जल्दी से जो होता है ना वो टेंडर हो जाता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और जी बस इसको रख देना है कवर करके, और ढक्कन इसका लिड तलाश किया जा रहा है कि लिड किधर है। तो खैर मैंने सारे जो होते हैं ना वो नीचे कैबिनेट में पड़े होते हैं, तो यहाँ से बस फिर निकाल के जो लिड इसके ऊपर लगा दिया है, और बस इसको रख देना है अब ये पकने के लिए। ये बल्कि पकने के लिए रखा जा चुका है। तो इसको जी 5 मिनट के बाद खोल के देखा है, तो इस तरह से ये जो है ना वो खूब जो था चिकन वो मतलब पक रहा था सही जोशो खरोश से। तो बस फिर इसको अब हिलाया गया है चिकन को, कि देखें जी अब इसको ज़रा हिला जुला भी दें। एक ही जगह बैठे रहने से जो है ना वो जो
चीज़ होती है ना, वो एक ही जगह रहने से क्या होता है एक ही जगह मतलब रुके रहने से ये होता है कि आपका जो नेक्स्ट का जो प्रोसेस है ना वो नहीं होता है। इसलिए फिर मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा आप इसको थोड़ा सा ना मिक्स कर दो ताकि सारा जो मसाला है ना वो इवनली सारा चिकन में अच्छी तरह से लग जाए। तो बस जी इसको दोबारा से कवर कर दिया है और इसको भी और पकाने की ज़रूरत थी। और ये देखें जी अब अच्छी तरह से जो है ना वो चिकन का पानी जो है वो सारा निकल गया था। और मैंने बस अब बेटी से कहा, मैंने कहा आप ना ये चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, इसको आप जल्दी से ना थोड़ा सा फ्लेम इसका बढ़ा के और आप इसको कुक कर लो, इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लो। तो ये देखें जी ये बस यहाँ पे फिर यही काम हो रहा है। लेकिन मैंने कहा आपने पास खड़े रहना और इसमें ना चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ के आप इधर उधर हुई तो ये सारा मतलब ड्राई हो गया और फिर ये ना नीचे से जलना शुरू हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने उसको भूनना है या उसका पानी खुश्क करना है ना, तो फिर ये होता है कि आप उसके पास खड़े रह के तो उसमें चम्मच हिलाते रहें, चम्मच चलाते रहें ताकि वो चीज़ जो है ना वो नीचे ना लगे और जले ना। तो अगर जल जाए या थोड़ा सा नीचे लग जाए ना तो फिर वो आफ्टर टेस्ट आता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो जी अभी फिर दोबारा से इसको कवर कर दिया गया है और बस ये इसी तरह से चिकन जो था ना वो तैयार हो गया था। और बस इसके बाद जी डो को निकाला है, डो को चेक किया है। डो जो थी ना 3-4 घंटे के लिए बना के रख दी गई थी और बहुत अच्छी डो बनी थी, बड़ी ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी थी डो में, बहुत ज़बरदस्त डो बनी थी। और मैं बड़ा मतलब मैं खुश हुई इस बात से। मैंने कहा कि बेटी ने मेरी ने फ़र्स्ट टाइम ये बनाई थी खुद ही और मतलब कुछ भी उसने सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वगैरह सभी उसने खुद ही निकाले, हर चीज़ को मेजर भी उसने खुद ही किया, अपने हिसाब से उसने बनाई थी और बहुत अच्छी बना ली थी। और मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी। मैंने कहा मैंने फिर उसको थोड़ा सा बकअप भी किया। मैंने कहा चलें बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से बेटे आप लोग काम जो है ना वो सीख जाओगे। तो बस जी फिर इसके बाद डो को अच्छी तरह से दोबारा से निकाल के उसको एक दफ़ा फिर गूंद लिया था। फिर मैंने कहा चलें इसकी जो ब्रेड है ना वो मैं आपको बना देती हूँ, तो बाकी का काम जो है ना वो आप खुद कर लेना, यानी इसकी असम्बलिंग वगैरह जो भी होती है ना वो आप बना लेना खुद बाद में। तो यहाँ जी बस फिर मैं इसकी जो ब्रेड थी ना वो बना रही थी और बहुत अच्छी बड़ी आसानी से इसकी जो ब्रेड थी रोटी जो बन रही थी, क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट बनी थी। अच्छा जी इसकी बना के ना ब्रेड बना के रोटी बना के इसको फ़ौरन से तवे पे नहीं डालना है। तो इसको क्या किया था मैंने कि 3-4 रोटियां बना के तो मैंने ना ट्रे में फैला दी थी और इनको कम से कम 5 मिनट आपने रेस्ट देना है। तो ये जो डो बनी थी इसी डो से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, इसी डो से आप बर्गर बन जो होते हैं स्टफिंग वाले बच्चों को बना के दे सकते हैं, चीज़ चिकन वाले बन्स बना के दे सकते हैं। और इस डो से आप बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें जो बेकिंग आइटम्स होते हैं ना वो बना सकते हैं। तो ले जी अब ये जब 5 मिनट्स के लिए इनको रेस्ट दिया था ना तो ये थोड़ी थोड़ी जैसे वो राइज़ होती है ना तो वो होना शुरू हो गई थी और फिर इसको अब डाल दिया था तवे के ऊपर। और यहाँ पर फिर मैंने कहा कि मैं सारी आपको जो है ना वो रोटियाँ बना देती हूँ और बस अब आप उठा के ना इसको बस तवे पे डालते जाना। तो इसमें 2 चीज़ों का शवारमा बहुत अच्छा बना था, 2 चीज़ों का बहुत इसमें कमाल था। एक तो ये थी कि ये पीटा ब्रेड ख़ुद घर पे बनाई गई थी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट था, बड़ी सॉफ्ट बनी थी। और इसकी जो थी ना आप कह लें कि जैसे हम बाज़ार से पीटा ब्रेड लेके आते हैं ना उसके किनारे बहुत मोटे होते हैं और वो आप उसको रोल करें तो वो टूटना शुरू हो जाती है और वैसे भी उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ देखें इतनी अच्छी ये बनी थी, इतना मतलब जल्दी से पक रही थी, फूल रही थी बाकायदा ना ये। तो ये देखें बड़े इसमें बबल से बन रहे थे, बहुत अच्छी ये ब्रेड बनी थी। तो अगर शवारमा घर पे बनाना हो ना तो इसकी ब्रेड भी घर पे बनाइए, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये देखें इसमें कितने बबल्स आ रहे थे, कितना अच्छा ये बड़ी अच्छी फूल रही थी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। तो मैंने भी खैर मेरी बेटियों ने मतलब फ़र्स्ट टाइम ही ये बनाई थी घर पे। इससे पहले हम भी शवारमा जब भी बनता था तो बाहर से जो पीटा ब्रेड होती है ना कंपनीज़ की वो ही लेके आते थे, लेकिन आज फिर बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा आज ना इसकी ब्रेड भी घर पे ही बनानी है। मैंने कहा चलें अच्छी बात है और बहुत ही हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। तो आप लोग भी जो जो लोग रेसिपी देखें ना ज़रूर इसको बनाइएगा, बहुत अच्छी इस तरीके से जो है ना वो शवारमा बनता है। तो लें जी यहाँ पे जो ब्रेड है ना वो सारी अब जो ब्रेड्स हैं बना के रखी थी उनको हीट किया जा रहा है, पकाया जा रहा है। और देखिए आपको इसके कलर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा
इसकी मतलब देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट किस्म की ये ना ब्रेड बनी थी। इसको अगर आप ऐसे भी खाना चाहें ना तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे ये देखें ये ब्रेड जो है ना वो बन रही हैं और बस मैंने सारी बच्चों को बना के दे दी थी। मैंने कहा अब आप इनको तवे पे डालते जाओ और इनको हीट अप करते जाओ, बनाते जाओ और मैं इतनी देर में आपको कर देती हूँ इसका सैलड रेडी। तो सैलड के लिए बस ये 2 खीरे लिए हैं, इनको काट लेना है इस तरह से स्लाइसेस में और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डालना चाहें, गाजर डालना चाहते हैं वो डाल लें, कैबेज डालना चाहते हैं वो डाल लें, आइसबर्ग डालना चाहते हैं वो डाल लें। तो हमारे पास जो घर पे चीज़ें अवेलेबल थी बस हमने वो निकाली और उनका हमने सैलड बना लिया। और ये इस तरह से प्याज जो है वो कट कर लेने हैं स्लाइसेस में और इनके ऊपर डालना है जी ये विनेगर। ये 1 जो है वो टेबलस्पून मैंने डाला है विनेगर का, 1.5 और इसको इसमें थोड़ी देर ना डिप करके यानी इसको विनेगर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो ये लें जी ये सैलड बन गया था। और ये देखिए सॉस भी जो थी वो जब इसको ग्राइंड किया था तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर बना था और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो बस ये फाइनली इसकी असम्बलिंग का काम शुरू होने लगा है और बेटी जो थी वो साथ साथ ब्रेड बना रही थी और मैंने कहा चले मैं इसको ना इसकी फिलिंग कर देती हूँ शवारमा की। तो लें जी अब यहाँ पे पहले इसके ऊपर डालेंगे जी सॉस स्प्रेड करके अच्छी तरह से सॉस लगा लेनी है ब्रेड के ऊपर। ये देखें इस तरह से आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप कम लगाना चाहते हैं कम लगा लें, ज़्यादा लगाना चाहते हैं ज़्यादा लगाएं। लेकिन अगर थोड़ी सी सॉस अगर कम लगी हो ना तो वो शवारमा जो होता है ना वो सूखा सूखा सा रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सॉस थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। और चिकन जो था वो भी तैयार हो गया था और उसको थोड़ा थोड़ा ना काट लिया था नाइफ़ की मदद से। फ्लेक्स नहीं बनाए थे, थोड़ा चंक्स में उसको काट लिया था। और ये जी बस फिर इसके ऊपर मैं रख रही हूँ सैलड इस तरह से। सैलड भी आप अपनी चॉइस से मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कम अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा ही नहीं लगता जैसे कि घर में बच्चे होते हैं ना तो उनको वो अच्छा नहीं लगता कि प्याज डाल दें या क्यूकम्बर डाल दें। तो मेरे छोटे जो दोनों बच्चे हैं ना वो उनको अच्छा नहीं लगता, बस उनके लिए मैंने ऐसे ही बना लिया था, बस सॉस लगा कर चिकन लगा कर उनको दे दिया था। लेकिन बाकी सब ने जो था ना वो सब बड़े जो हैं वो माशाल्लाह से सब ने सैलड सबको अच्छा लगता है, इसलिए सबके शवारमाज में जो है ना वो सब चीज़ें लगाई गई थी। और ये देखें इतनी आसानी से रोल हो रही थी ना ब्रेड। ये लें जी ये देखें फाइनली ये तैयार हो गया है। ये लें जी दोनों साइडों से मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि इसका टेस्ट इतना अच्छा था ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और एंड पे क्या हुआ कि जब इसको बंद करना था तो हमारे टूथपिक वाली जो डिब्बी थी ना वो मिल नहीं रही थी, तो जो कि यूजुअली हमारे घरों में होता है। तो फिर हमने क्या किया कि माचिस की डिब्बियों में से ये स्टिक्स निकाली और इस तरह से हमने इनको लगा दिया। तो बस ये जुगाड़ भी फिर साथ साथ कुछ ना कुछ लगाने पड़ते हैं। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दिया करें और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।